संजौली अवैध मस्जिद मामले की बात करेंगे। हिंदू संघर्ष समिति ने अब शस्त्र पूजन किया है। अनशन के 10वें दिन में प्रवेश करने पर उन्होंने पूजन किया है, शस्त्रों का पूजन करते नजर आए हैं। जुमे की नमाज से पहले प्रशासन की यहां पर बड़ी चेतावनी है, साथ ही छल करने की कोशिश ना करें, हिंदू संघर्ष समिति का ये कहना है। शस्त्रों की पूजा करते यहां पर नजर आए हैं हिंदू संघर्ष समिति के तमाम लोग। संजौली से तस्वीरें शिमला के। आपको बता दें कि शस्त्र पूजन का उद्देश्य सनातन जागरण के संदेश को फैलाना है, जन जन तक फैलाना है। हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने जिला प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि वे छल करने की, कपट करने की कोशिश हमारे साथ ना करें। समिति का आरोप है कि सरकार अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण देने का काम कर रही है। समिति को 29 नवंबर की प्रस्तावित बैठक में सकारात्मक उम्मीद है, पॉजिटिव उम्मीद लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन सनातन समाज शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए शस्त्रों की पूजा यहां पर हिंदू संघर्ष समिति ने की है। हमने अपना अनशन तोड़ा, धरना भी वापस लिया, परंतु प्रशासन किसी मुगालते में ना रहे, प्रशासन किसी इस भुलावे में ना रहे कि वादों के बाद, एग्रीमेंट के बाद जो है वो हिंदू समाज डर जाएगा या बैठ जाएगा। अब वो सनातन का समाज है, वो सनातनी है कि जो किसी भुला। देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि 3/5/2025 के जो आदेश है वो सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया है कि तुरंत कार्रवाई कर उस मस्जिद की बिजली पानी को काटा जाए। और जब वो पूरी बिल्डिंग अवैध है तो मुझे नहीं लगता ये प्रशासन को दिक्कत क्या है, किस बात से वो पीछे हट रही है, क्यों ये विशेष वर्ग को, ये मुसलमानों को शरण देने में लगे हैं, उनको प्रोत्साहित करने को लगे। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं, जो आज घरों में बैठे हैं उनको भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज ये शस्त्र पूजन हमारा सबसे पहला अपना आत्मरक्षा के लिए है। क्यों देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि 3/5/2025 के जो आदेश है वो सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया। संजौली अवैध मस्जिद मामले की बात करेंगे। हिंदू संघर्ष समिति ने अब शस्त्र पूजन किया है। अनशन के 10वें दिन में प्रवेश करने पर उन्होंने पूजन किया है, शस्त्रों का पूजन करते नजर आए हैं। जुमे की नमाज से पहले प्रशासन की यहां पर बड़ी चेतावनी है, साथ ही छल करने की कोशिश ना करें, हिंदू संघर्ष समिति का ये कहना है। शस्त्रों की पूजा करते यहां पर नजर आए हैं हिंदू संघर्ष समिति के तमाम लोग। संजौली से तस्वीरें शिमला के। आपको बता दें कि शस्त्र पूजन का उद्देश्य सनातन जागरण के संदेश को फैलाना है, जन जन तक फैलाना है। हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने जिला प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि वे छल करने की, कपट करने की कोशिश हमारे साथ ना करें। समिति का आरोप है कि सरकार अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण देने का काम कर रही है। समिति को 29 नवंबर की प्रस्तावित बैठक में सकारात्मक उम्मीद है, पॉजिटिव उम्मीद लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन सनातन समाज शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए शस्त्रों की पूजा यहां पर हिंदू संघर्ष समिति ने की है। हमने अपना अनशन तोड़ा, धरना भी वापस लिया, परंतु प्रशासन किसी मुगालते में ना रहे, प्रशासन किसी इस भुलावे में ना रहे कि वादों के बाद, एग्रीमेंट के बाद जो है वो हिंदू समाज डर जाएगा या बैठ जाएगा। अब वो सनातन का समाज है, वो सनातनी है कि जो किसी भुला। देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि 3/5/2025 के जो आदेश है वो सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया है कि तुरंत कार्रवाई कर उस मस्जिद की बिजली पानी को काटा जाए। और जब वो पूरी बिल्डिंग अवैध है तो मुझे नहीं लगता ये प्रशासन को दिक्कत क्या है, किस बात से वो पीछे हट रही है, क्यों ये विशेष वर्ग को, ये मुसलमानों को शरण देने में लगे हैं, उनको प्रोत्साहित करने को लगे। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं, जो आज घरों में बैठे हैं उनको भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज ये शस्त्र पूजन हमारा सबसे पहला अपना आत्मरक्षा के लिए है। क्यों देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि 3/5/2025 के जो आदेश है वो सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया।